बुलाहट है, वो उत्साहित करने की बुलाहट है। तो शाम को एक छोटा सा संदेश आपके लिए, लेकिन अभी हम मनन करेंगे पंजाब में रिवाइवल कैसे आया। मैं केवल पंजाब की बात नहीं करूंगा, मैं विश्व भर के हर उस कोने की आपसे बात करना चाहता हूं जहां पर आत्मिक जागृति है। रिवाइवल को इंग्लिश में रिवाइवल कहते हैं, इसको हिंदी में आत्मिक जागृति कहते हैं, उर्दू में इसको बेदारी कहते हैं। और यह सच है कि ये बिल्कुल सत्य है, कठोर सत्य है। किसी भी जगह पर जहां प्रभु रिस्टोरेशन लेकर आया, सबसे पहले वहां आत्मिक जागृति आई। और यह आत्मिक जागृति आई कैसे? एक बहुत गहरा विषय है जिसके ऊपर मैं चाहता हूं कि हम मनन करें। मैं जानना चाहता हूं मेरा समय कितना है? 11 बजे तक। ओके, मेरे पास 50 मिनट है। ये टॉपिक तो 5 दिन में भी समाप्त नहीं हो सकता, पर मैं इसको 50 मिनट में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। परमेश्वर के एक महान सेवक हुए, उनका नाम है डॉक्टर विलियम बूथ। आप में से कई लोग जानते हैं, उन्हें साल्वेशन आर्मी चर्च का फाउंडर कहते हैं। डॉक्टर विलियम बूथ इंग्लैंड में हुए और उन्होंने इंग्लैंड में एक चर्च की स्थापना की जिसे साल्वेशन आर्मी कहते हैं, मुक्ति फौज हिंदी में कहते हैं। कुछ देशों को छोड़कर लगभग हर देश में आप उनकी शाखाओं को देख सकते हैं। डॉक्टर विलियम बूथ ने एक लाइन कही थी, उन्होंने कहा था, आग की प्रवृत्ति है बुझना, ये नेचर है। आप दुनिया में कहीं भी कोई आग लग जाए या लगा दें आप, उसके नेचर में है कि वो धीरे धीरे बुझ जाती है। आग के नेचर में है कि वो बुझती है। डॉक्टर विलियम बूथ ने कहा, आग की प्रवृत्ति है बुझना, ये नेचर है कि बुझ जाती है। उन्होंने कहा, अपनी वेदियों की आग की चौकसी करो। बहुत समय पहले प्रभु ने मुझे एक लाइन दी जो मैंने पढ़ी, उसमें इस प्रकार से लिखा था, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आग जलती रहे, आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके शहर में, हर एक आग को जलते रहने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। और मैंने बहुत ध्यान से एक लंबा अध्ययन करने के बाद, लगभग 7 से 8 साल का एक लंबा अध्ययन करने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर कहीं भी कोई पवित्र आत्मा की आग को प्रज्वलित रखना चाहता है, उसको जलते हुए रखना चाहता है, तो मुझे समझ में आया 7-8 साल के बाद, एक लंबा अध्ययन करने के बाद, आग की प्रवृत्ति है बुझना। और अगर आप चाहते हैं कि वो आग जलती रहे तो उसके लिए ईंधन की आवश्यकता है, और प्रार्थना पवित्र आत्मा की आग का ईंधन है। प्रार्थना पवित्र आत्मा की आग का ईंधन है। अगर प्रार्थना ही बंद हो गई तो ये पवित्र आत्मा की आग बुझ जाएगी। आज जिस विषय के ऊपर हम लोग मनन कर रहे हैं वो विषय है आत्मिक जागृति कैसे आएगी। आत्मिक जागृति कैसे आएगी, बेदारी कैसे आएगी, रिवाइवल कैसे आएगा। इसके पीछे बहुत पॉइंट है। मेरे पास रिटन में 7 पॉइंट है जिसके ऊपर मनन कर सकते हैं। आत्मिक जागृति के 7 चिन्ह, ये 7 कारण, लेकिन हम एक के ऊपर मनन करके चलेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से शुरू होता है। ये फर्स्ट स्टेप है। और याद रखिए, आप कितना भी लंबी यात्रा तय कर ले, लेकिन उसकी शुरुआत एक पहले कदम से होती है। और अगर आपने पहला कदम नहीं उठाया ना, तो आप आगे की यात्रा आपके लिए करना बड़ा कठिन है। आत्मिक जागृति कैसे आएगी? और मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, ये बिना प्रार्थना के नहीं आ सकती। अगर आप प्रेयर नहीं करते तो आत्मिक जागृति आप कभी देख ही नहीं सकते। ये प्रार्थना के साथ आएगी। जहां पर विश्व भर में प्रार्थनाओं के लिए लोग जागृत हुए, वहां आत्मिक जागृति का प्रारंभ हुआ। मैं कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। विश्व भर की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। सियालकोट पहले पंजाब का हिस्सा था। हमारे भारत में एक जगह है,
आजादी से पहले उसे सियालकोट कहा जाता था। आजादी के बाद ये पाकिस्तान में चला गया और हमारे हिंदुस्तान से अलग हो गया। सियालकोट में एक व्यक्ति आया और उसका नाम था जॉन हाइड, और उसने एक छोटा टेंट लगाया। ये एक इंग्लिश मिशनरी था, और छोटा टेंट लगाने के बाद इसने वहां घुटने टेक कर कहा, प्रभु मुझे एक दिन की एक आत्मा चाहिए, नहीं तो मुझे जीवित नहीं रहना, आप मुझे ले जाइए। आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से कहता रहा, प्रभु एक दिन की एक आत्मा चाहिए। और हुआ ये, एक व्यक्ति उसके टेंट में आता और प्रभु को अपना जीवन देता। कुछ समय के बाद जब मैंने जॉन हाइड की हिस्ट्री पढ़ी, उसमें लिखा था कुछ समय के बाद उसने कहा, प्रभु क्षमा करना, मैं एक लालची व्यक्ति हूं, मुझे एक दिन में 4 आत्माएं चाहिए, नहीं तो मुझे जीवित नहीं रहना, आप मुझे ले जा सकते हैं। और वो घुटने टेक कर आंसुओं से दुआ करता रहता, आंसू बहाता रहता, प्रभु 4 आत्माएं दे दे, प्रभु 4 आत्माएं दे दे। 4 लोग उसके टेंट में आकर प्रभु को अपना जीवन देते। वो टेंट बढ़ने लगा, इतना बड़ा कि भारत आजादी से पहले एक कन्वेंशन की शुरुआत हुई, जिसे सियालकोट की कन्वेंशन कहते हैं। वो आज भी पाकिस्तान में पाई जाती है। धारीवाल हमारे पंजाब के अंदर एक चर्च है। उस चर्च में एक बार कुछ लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे, और धारीवाल के अंदर ब्रिटिश मिल है, कपड़ा बनता है वहां पर, अब तो बंद हो गई है। ब्रिटिश मिल के अंदर कुछ नेपाली लोग जो गोरखे लोग थे, वो वहां सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, और उन्हें अचानक से वहां पर एक चर्च है मिल के बिल्कुल पास, उसके ऊपर एक आग जलती हुई देखी, और वो दौड़ कर आए और हल्ला मच गया, और वो पानी इकट्ठा करने लगे और वो कहने लगे चर्च के ऊपर आग लग गई। लेकिन उन्होंने जब ऊपर जाकर देखा, मैंने अपने कानों से सुना, अपने कानों से सुना, उन लोगों से सुना जिनके पुरखाओं ने उस चर्च में बैठकर जो वो प्रेयर कर रहे थे, वो आग उतरी, और मैंने अपने कानों से सुना, अपने दोनों कानों से। उन्होंने कहा वो उस आग को बुझा रहे थे, लेकिन वो बुझ नहीं रही थी, और अचानक से वो आग लोप हो गई। अचानक से वो आग लोप हो गई। वो धारीवाल की कन्वेंशन जो आज भी, अब भी धारीवाल में हर साल होती है, ये सियालकोट की कन्वेंशन की एक ब्रांच थी। जॉन हाइड ने इतनी प्रार्थना की, जहां वो घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, वहां जमीन में 2 गड्ढे पड़ गए। मैं लुधियाना में रहता हूं। लुधियाना के पास एक सिटी है पंजाब में जिसे मोगा कहते हैं, फिरोजपुर और लुधियाना के बीच का शहर है। चर्च ने मोगा के सैनिक चर्च का नाम रख दिया जॉन हाइड मेमोरियल चर्च। उस चर्च का नाम उन्होंने डेडिकेट किया जॉन हाइड के नाम से, हाइड मेमोरियल चर्च। जहां वो घुटने टेक कर बैठता था, वहां जमीन में 2 गड्ढे पड़ गए थे। जॉन हाइड ने अपनी किताब में अपने मरने से पहले लिखा, जब भी हिंदुस्तान में रिवाइवल आएगा, आत्मिक जागृति आएगी, ये कश्मीर से, पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से। उसने कहा था जब भी इंडिया में रिवाइवल आएगा, उत्तर भारत से आरंभ होगा, क्योंकि नदी नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे हो जाती है। जब भी भारत में रिवाइवल आएगा, ये ऊपर से नीचे जाएगा। यही कारण आज पंजाब में रिवाइवल है। कितनों को समझ आ रहा है? ये फाइनल आंसर है कि पंजाब में रिवाइवल क्यों है। क्योंकि एक व्यक्ति ने वहां आंसू, जमीन के ऊपर आंसू बोए थे, और घुटने टेक कर कई साल तक इतनी दुआएं की कि जमीन में गड्ढे पड़ गए। जॉन हाइड का नाम बाद में लोगों ने बदल कर रख दिया प्रिंट हाइड। उनके नाम को पलट दिया, उनका नाम चेंज कर दिया गया, और उनका नाम रखा गया प्रिंट हाइड, प्रार्थना करने वाला हाइड। मेरे प्रियो, बड़ी ही विनम्रता के साथ मैं आपके सन्मुख एक बात रखना चाहता हूं। मैं एक और जगह जानता हूं जहां रिवाइवल आया, और यह जगह है अमेरिका में अजूसा स्ट्रीट, एलए में रिवाइवल आया। अमेरिका के एलए में रिवाइवल आया, अजूसा स्ट्रीट में रिवाइवल आया। यह वो रिवाइवल था जिसने पूरी दुनिया को झिझोड़ के रख दिया। जब अजूसा स्ट्रीट में रिवाइवल आया, इस रिवाइवल के लिए एक व्यक्ति को प्रभु ने इस्तेमाल किया जिसका नाम था विलियम जे साइमोर। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो छोटे कद का था और देखने में सुंदर नहीं था, लेकिन एक अच्छी बात थी, मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक विलियम जे साइमोर का एक भी सरमन नहीं सुना। कहते हैं बोलने में अच्छा वक्ता नहीं था, लेकिन एक अच्छी बात थी, ये घुटनों पर आकर अन्य भाषा बोलकर घंटों घंटों प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। एक घर में अन्य भाषा बोल के प्रार्थना करता था। उन्होंने इसका सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। घर से बाहर निकल रहा था, एक नया व्यक्ति इसको मिला। उसने कहा कहां जा रहे हो विलियम? उसने कहा नया घर ढूंढने जा रहा हूं। बोले हमारे घर आ जाओ, आप हमारे घर स्टे कर सकते हो। ये उनके घर में गया, घुटने टेक कर आंसुओं से अन्य भाषा बोलकर घंटों घंटों प्रार्थना करता।
और वहां एक चर्च आरंभ हुआ जिसे अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग समुद्री जहाजों में भरकर वहां आने लगे। और इस चर्च की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, इस चर्च में दुनिया का, जब मैं आपके सामने आज खड़ा हूं, जब से दुनिया बनी तब से लेकर अब तक का सबसे बड़ा हीलिंग रिवाइवल आया। मैं खुद ही इंतजार कर रहा हूं परमेश्वर एक और बार अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल को दोहरा दे। ये दुनिया का एक यूनिक रिवाइवल था। इसे दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा, बाइबल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा हीलिंग रिवाइवल कहते हैं। अजूसा स्ट्रीट के अंदर कटे हुए हाथ वाला व्यक्ति जाएगा, मीटिंग में बैठे बैठे उसका हाथ निकलकर बाहर आ जाएगा, उंगलियां और नाखून भी आएंगे। कटे पांव का व्यक्ति जाएगा और वहां बैठे बैठे उसके पांव निकलकर बाहर आएंगे, उंगलियां और नाखून भी आएगा। बुजुर्ग लोगों के मुंह में दांत निकलकर आ जाते हैं। मैंने अपनी दोनों आंखों से पढ़ा। ये प्रचार करने से पहले मैंने एक लंबा अध्ययन किया था कि मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दूं। ना जाने कितनी बुक्स को पढ़ने के बाद मैंने जाना अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल में कटे हुए हाथ, कटे हुए पांव निकलकर बाहर आ जाते थे। एक व्यक्ति बिना पांव के कलीसिया जा रहा है, जब लौट रहा है तो दो पांव के साथ आ रहा है। इस रिवाइवल के पीछे सबसे बड़ा कारण था विलियम जे साइमोर का घंटों 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 बैठकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करना। एक और रिवाइवल दुनिया में आया जिसे वेल्स की बेदारी कहते हैं। प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, बहुत साल पहले प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया मैं वेल्स जाने का। मैं वेल्स गया, लेकिन आज उस रिवाइवल के निशान वहां दिखाई नहीं देते। ये रिवाइवल आया इवान रॉबर्ट्स के द्वारा। ये एक ऐसा व्यक्ति था, इवान एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पिता कोयले की खदान में काम करते थे और उनके पांव चले गए उस ब्लास्ट के अंदर। जब कोयले की खदान में ब्लास्ट हुआ तब इवान को अपनी जवानी की अवस्था में कोयले की खदान में काम करना पड़ा। और ये अपनी बाइबल को साथ लेकर जाता और कोयले की खदान के मुहाने खड़ा हो जाता और जो लोग नीचे काम करते सवेरे पहले जाके खड़ा हो जाता। हर व्यक्ति जो नीचे जाता उससे बाइबल की एक आयत देता और जब काम खत्म होता तो जल्दी से ऊपर आता और हर व्यक्ति से पूछता, मैंने आपको बाइबल का सुबह एक वचन बताया, आपने परमेश्वर ने आपसे कोई बात की? कई लोग उसको धक्का मार के कहते परे हट, और कई लोग कहते यकीन जो आयत आपने सुबह मुझे दी प्रभु ने उसके द्वारा मुझसे बात की। कोयले की खदान बंद हो गई। वेल्स के अंदर उनको बंद कर दिया गया। इंग्लैंड में कोयले की खदानों को बंद कर दिया गया। अब ये फ्री था। कुछ लोग इकट्ठे होकर इसके पास आए, इवान क्यों ना प्रार्थना करें, और एक प्रार्थना सभा शुरू हुई। और जो एक बार शुरू होने के बाद कई साल तक दिन रात चलती रही, बीच में ब्रेक लेते थे और कई साल चलती रही। इस प्रार्थना का प्रभाव ये हुआ, 8 से 10 घंटे लगभग इवान घुटनों के बल आकर परमेश्वर के आगे आंसुओं से दुआ करता था। इस प्रार्थना का प्रभाव यह आया, इतिहास ये बताता है वेल्स के अंदर रिवाइवल दुनिया का अपना एक यूनिक रिवाइवल था। बाइबल के बाद ऐसा रिवाइवल पहली बार देखने को मिला था। और इस रिवाइवल का प्रभाव यह था कि वेल्स के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर कोई कंप्लेन नहीं है, जेल खाने बंद हो चुके हैं, वहां पर वेश्याओं ने शादियां कर ली है, डांस बार में काम करने वाली लड़कियों ने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है, लोगों ने सिगरेट शराब पीना बंद कर दिया है। वहां पर एक ऐसा रिवाइवल आया, वहां की हवाएं बदल गई, उसे वेल्स की बेदारी कहते हैं। इसके पीछे एक कारण था इवान का घुटनों के बल आकर घंटों घंटों खोई हुई आत्माओं के लिए गिड़गिड़ाना, परमेश्वर के आगे पश्चाताप करना, अपने शहर के लोगों के लिए रो रो कर प्रार्थनाओं के साथ पश्चाताप करना और एक रिवाइवल मांगना। हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है, वेल्स की बेदारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। मैं एक और जगह को जानता हूं, जो मैंने इतिहास के पन्नों से पढ़ा। ये रिवाइवल इंग्लैंड में आया और इस रिवाइवल के लिए जिसे प्रभु ने इस्तेमाल किया उसका नाम था जॉन वेस्ली। 200 से ज्यादा किताबें लिखी इस व्यक्ति ने। मेथोडिस्ट चर्च का संस्थापक जॉन वेस्ली 200 से ज्यादा किताबें लिखने वाला व्यक्ति, 40,000 से ज्यादा सरमन दिए, 2.5 लाख से ज्यादा घोड़े की पीठ के ऊपर बैठकर यात्राएं की। अपनी 84 साल की उम्र में भी सवेरे 4 बजे उठ जाते। एक व्यक्ति ने इनसे कहा, वेस्ली, जॉन वेस्ली के व्यक्ति ने कहा, आप बुढ़े हैं, आपकी उम्र हो चली है, आप इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? इंग्लैंड में सर्दी पड़ती है, आप आराम से उठा करें। आप सवेरे सवेरे उठ जाते हैं 4 बजे, क्या जरूरत है 4 बजे उठने की? आप आराम से उठा करें, सर्दी होती है, बर्फ गिरती है, बुढ़े हैं आप, क्यों उठते हो 4 बजे? जॉन वेस्ली 4 बजे उठकर सवेरे 4 घंटे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था।
और एक दिन इसने इस प्रकार से उत्तर दिया, मैं इसलिए 4 बजे उठकर सवेरे प्रार्थना करता हूं, जब मेरा स्वामी मुझे लेने आए, मुझे वो काम करता हुआ पाए जो उसने मुझे करने के लिए दिया था। क्या प्रभु की महिमा में जोर से ताली रह सकती? इसने कहा मैं वो काम करना, मैं इसलिए सवेरे 4 बजे उठ के प्रेयर करता हूं ताकि जब मेरा स्वामी मुझे लेने आए, मुझे वो काम करता हुआ पाए जो उसने मुझे करने को दिया। इंग्लैंड के अंदर एक कार्निवल हुआ। सुनिए प्रेयर की पावर क्या है। इंग्लैंड में कार्निवल हुआ और एक व्यक्ति अपनी चमचमाती कार को लेकर निकला। 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव में घूम रहा है। पुराने जमाने की बात है, इंग्लैंड के गांव में घूम रहा है और अचानक से उसने अपनी कार रोकी। रोड के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था जिसने एक लॉन्ग कोट पहना था और सर के ऊपर एक गोल्ड हैट ली थी। और इस व्यक्ति ने, चमचमाती कार वाले व्यक्ति ने अपनी कार उस बुजुर्ग के पास रोककर कहा, महाशय, श्रीमान, क्या इस इलाके में कहीं शराब नहीं मिलेगी? इस व्यक्ति ने अपनी सर की हैट उतारी और इसके खुले हुए कार के शीशे में अपना सर घुसेड़कर कहता है, महाशय, 100 साल पहले जॉन वेस्ली ने गांव में बैठकर घुटने टेककर दुआएं की। पिछले 100 साल से ना किसी ने दारू खरीदी, ना बेची और ना कभी खरीदी। हेलो, कितना कुछ समझ आ रहा है? एक धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, एक घुटनों पर आया मसीह कभी नहीं हारता। ईमेल फेल हो सकती है, ईमेल कभी फेल नहीं हो सकती। आपकी समस्याओं का हल, आपकी समस्याओं का हल, आपकी समस्याओं का हल आपसे उतना दूर है जितना दूर आपके घुटने जमीन से। बोलिए हालेलुया, जो समझिए हालेलुया, हालेलुया। हमारे भारत में रहते परमेश्वर के महान सेवक हैं, उनका नाम है मोहन सी लाजरस। उन्होंने अपनी मैगजीन में लिख करके डाला, जब मैं सवेरे उठकर प्रार्थना नहीं करता, मैं अपने आप को इस प्रकार समझता हूं जैसे समसून के सर पे बाल नहीं रहे। आपको मालूम है जब समसून के सर पे बाल थे वो क्या करता था? जब बाल थे वो मेन गेट को पिलर्स में उखाड़ता, अपने सर पे रखता और ले जाता और बड़ी बड़ी रस्सियों से बांधता, धक्कों से बांधता, उनको ऐसे तोड़ देता जैसे जलावसन। एकदम उसके सर के बाल हट गए। एक साधारण रस्सी को बिना तोड़ पाया, दुश्मन ने उसकी आंखें फोड़ दी और अपने देवता के लिए तमाशा बनाने के लिए मजबूर किया, नाचने के लिए मजबूर किया। मैं कुछ कहना चाहता हूं, पास्टर मोहन सी लाजरस ने अपनी प्रेयर लाइफ की तुलना समसून के सर के बालों से कर दी। उन्होंने कहा, जब मैं सुबह की प्रार्थना नहीं करता, मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसे समसून के सर पे बाल नहीं है। माने मैंने ये सीखा, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के सामने एक पहाड़ जैसी समस्या रेत का जर्रा है, एक पहाड़ जैसी जरूरत रेत का जर्रा है, एक पहाड़ जैसी मुश्किल बीमारी रेत का जर्रा है। किसके सामने? एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के सामने। और जिसका जीवन प्रार्थना का नहीं है, उसके सामने एक रेत का जर्रा भी पहाड़ बन जाता है। फर्क सिर्फ प्रार्थना का। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के सामने एक पहाड़ जैसी मुसीबत रेत का जर्रा है, और बिना प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए एक रेत का जर्रा भी पहाड़ में कन्वर्ट हो जाता है। फर्क सिर्फ प्रार्थना होता है। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, विश्व भर की एक लंबी स्टोरी हिस्ट्री मेरे पास है। एक और व्यक्ति को मैं जानता हूं, उसका नाम है स्मिथ विग्लेसोर। आप इससे बहुत लोग उनके बारे में जानते हैं। इंग्लैंड में प्लम्बर थे। ये सोरी देखो, सो रहा है, सोनी दे। प्लम्बर का काम करते थे। उनकी वोकैबुलरी बिल्कुल मेरे जैसी थी। उनकी भाषा के ऊपर अच्छी पकड़ नहीं थी। मेरे जीवन में एक समस्या है, मेरी भाषा के ऊपर पकड़ नहीं है। आप देखेंगे मैं बोलना कुछ चाहता हूं, मुंह से कुछ और निकलता है। ये सुमित की भी समस्या थी, ओके। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में एक अच्छी बात थी। मालूम है एक बार क्या हुआ? ये एक चर्च में प्रचार करने के लिए गए और आधी रात को चर्च के जो केयर करता है चर्च को, उस व्यक्ति के साथ आधी रात लगभग 2 बजे से बैठ के बात करते रहे। और रात को लगभग 2 बजे इसने उस व्यक्ति को, स्मिथ विग्लेसवर्थ ने, उस चर्च के जो केयर करने वाला व्यक्ति है, उसको कहा, बेटा कल आपने जाकर अपने लिए जूते लेने हैं। ये व्यक्ति अपने कमरे में गया और जोर जोर से हंसने लगा। मैं हंस के बताता हूं, जोर जोर से हंसने लगा। परमेश्वर ने तभी इस व्यक्ति को, जो चर्च के अंदर काम करने वाला व्यक्ति था, आधी रात को परमेश्वर ने उसको डांटा, चुप। जो मेरे सेवक ने कहा जाके होकर, ये कांप गया, इतना कांप गया परमेश्वर की डांट को सुनकर, दुकान शॉप ओपन होने से पहले शॉप के बाहर जाके बैठ गया।
अब वेट करा कब शॉप ओपन होगा। सेल्समैन आया, मालिक आया, शॉप को खोला गया। इंग्लैंड की बात है। इससे पूछा गया, बताइए महाशय हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इसने कहा मुझे एक जोड़ा जूता चाहिए। वो कह लगे आप मजाक करने आए हो, आपको हम ही मिले मजाक करने के लिए आज की सुबह, आपके पैर नहीं और आप जूते लेने आ गए। इसलिए व्यक्ति बीती रात को हंस रहा था। ये इसलिए हंस रहा था, इस व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने 10 मुर्दे जिंदा किए और उसको यही नहीं पता मेरे पैर नहीं है, मुझे कहता जूते लेकर आ। इस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इसे परमेश्वर ने डांट लगाई थी। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे जूता चाहिए। जिद करके बैठ गया, मुझे जूते दो, मुझे जूते दो, मैं जूते के बिना नहीं जाऊंगा। सेल्समैन गुस्से में इस प्रकार से कहने लगा, साहब जूता लेने के लिए साइज और कलर बताना पड़ता है। बोला 8 नंबर काले रंग का लेकर आ। वो जूता लेकर आया, उसने कटे पांव के नीचे जूते लगा के मुंह में आ गए। कितने बड़े सेवक हैं, बताइए आपकी प्रे लाइफ क्या है, आप कितनी देर प्रे करते हैं। स्मिथ ने कहा मैं 30 मिनट से ज्यादा दुआ नहीं करता, 30 मिनट से अधिक मैं दुआ नहीं करता। पूछने वाले ने कहा क्या? वो चौंक गया, 30 मिनट की दुआ है सिर्फ आपकी। स्मिथ ने मुस्कुराते हुए कहा मैं 30 मिनट से अधिक दुआ नहीं करता और बिना दुआ के 30 मिनट से अधिक रह भी नहीं सकता। आपको समझ आया? नहीं समझ आया? साथ वाले को बता दो। 30 मिनट से अधिक दुआ नहीं करता और बिना दुआ के 30 मिनट के अधिक कुछ कहना चाहता हूं। अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ है, आप जो अपने मुंह से बोल रहे हैं ना, परमेश्वर शब्दों को जमीन पे गिरने नहीं देगा। एक व्यक्ति बाइबल में से बताना चाहता हूं, हिंदी की बाइबल में लिखा है, संपूर्ण हिंदी की बाइबल पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया, एलिया के बारे में नहीं लिखा, एलिशा के बारे में नहीं लिखा, यहुना के बारे में नहीं लिखा, पौलुस के बारे में नहीं लिखा। बाइबल में नए नियम में एक पात्र, पुराने नियम में एक पात्र, बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में पुराने नियम में लिखा है, वो मेरे प्रार्थना करने वालों में है, उसका नाम है शमूएल। बाइबल में लिखा है, जगह जगह लिखा है, शमूएल मेरे प्रार्थना करने वाला है, शमूएल मेरा प्रार्थना करने वाला है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, शमूएल ने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रेर ना करूं, ये पाप मुझसे दूर रहे। बड़ी विनम्रता से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, अगर आप प्रेर नहीं करते आप पाप करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, शमूएल ने कहा अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो ये पाप मुझसे दूर रहे। प्रार्थना ना करना भी एक पाप है। मैंने बाइबल को पढ़ने के बाद जाना व्यभिचार पाप है, झूठ बोलना पाप है, मूर्ति पूजा पाप है। मैंने बाइबल में पढ़ा कुदृष्टि पाप है, लेकिन मैं बाइबल में यह भी पढ़ा प्रार्थना ना करना भी पाप है। और ये वो व्यक्ति था, हिंदी के बाइबल में लिखा, उसका शब्द जमीन पे नहीं गिरता था, वो बुरा होता था। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ है, मैं आपको ईश्वर के नाम में कहता हूं, आपके शब्द जमीन पे नहीं गिरेंगे। एक खास बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे बुजुर्ग पासवान जिनके द्वारा मैंने प्रभु को जाना, वो प्रभु की गोद में, वो जब हरियाणा में आए, एक भी चर्च नहीं था। मैं बेसिकली हरियाणा से हूं, एक भी कलीसिया नहीं थी मेरे शहर के अंदर, एक भी कलीसिया। मेरी आंखों के सामने उपद्रवी लोग उनके सर में जूते मारते थे। एक बार जूता मारा, जूते की एड़ी उनके सर में छप गई, क्योंकि उनके सर पे बाल नहीं थे। मेरे पासवान जिनके द्वारा मैं प्रभु में आया, उनका नाम है रेवरेंड पीसी दिल। बुजुर्ग थे, शादी नहीं की, उनकी मां पागल थी, अपनी पागल मां की सेवा करते। जब दिन भर मजदूरी करने के बाद वापस लौटते तो पूरा घर गंदा होता। अपनी मां को देखते, मां की मृत्यु के बाद प्रभु ने उनको एक शहर का नाम बताया, वो मेरठ शहर था। किसी को नहीं जानते थे, वो शहर में आए और वहां से कलीसिया आरंभ हुई। मेरी आंखों के सामने उपद्रवी लोग उनका साइकिल तोड़ देते, उनके मुंह पे थप्पड़ मारते, लेकिन वो कहते मुझे प्रभु ने यहां भेजा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उनके द्वारा मैं बचा, कई लोग बचे, कई खुदा के खादिम बचे। पास्टर B.R. लैंस जी के साथ एक व्यक्ति था, चंद्रवीर, वो मेरे पासवान के पास हरियाणा में आए, दर्शन पाकर अभी लुधियाना में सानेवाल में सेवा कर रहे हैं। मैं उनको वही मिला था मेरे पासवान के पास। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, ये मेरे पासवान मुझे बचपन में सिखाते थे। मैंने बहुत छोटी उम्र में प्रभु को ग्रहण किया था। मेरे पासवान मुझे बचपन में सिखाते थे, बेटा एक रिवाइवल आएगा, अंतिम समय की आत्मिक जागृति आएगी,
प्रभु अंतिम समय की बारिश को भेजेगा, उसने वायदा किया है, मैं अंतिम समय की बेदारी को भेजूंगा, रिवाइवल आने वाला है। एक दिन मैंने लुधियाना में घुटने टेककर प्रभु से कहा, प्रभु रिवाइवल कब आएगा? मेरे पासवान कहते थे आएगा। एक कब आएगा? प्रभु ने मुझे जोर से डांटा, आत्मा में डांट लगाई प्रभु ने मुझे। मैंने आत्मा में प्रभु की डांट को महसूस किया। ये कह सकते हैं आप, इस तरह की बात हो सकती है, बातों ऊपर नीचे भी हो सकती है। प्रभु ने मुझे आत्मा में सिखाया, बेटा रिवाइवल ना पूर्व से आएगा, ना पश्चिम से आएगा, ना उत्तर से आएगा, ना दक्षिण से आएगा। प्रभु ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला, बेटा रिवाइवल ना उत्तर से आएगा, ना पूर्व से आएगा, ना पश्चिम से आएगा, ना दक्षिण से आएगा। तेरे मोहल्ले में, तेरी गली में, तेरे घर में, तेरे मोहल्ले में, तेरी गली में, तेरी सिटी में, तेरी स्टेट में, तेरे देश में मैंने रिवाइवल के लिए तुझे अपॉइंट किया। जहां आएगा ये तेरे द्वारा आएगा। आपके बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जितने यहां बैठे हैं, आपके घर में रिवाइवल, आपके मोहल्ले में रिवाइवल, आपकी गली में रिवाइवल, आपकी कॉलोनी में रिवाइवल, आपके नगर में रिवाइवल, आपकी स्टेट में रिवाइवल, आपके देश में रिवाइवल के लिए प्रभु ने आपको अपॉइंट किया है। यह आपके द्वारा आएगा। तो जोर से बोले हालेलुया, तो जोर से बोले हालेलुया। हम रिवाइवल को देखेंगे नहीं, हम रिवाइवल की चर्चा सुनेंगे नहीं, हम रिवाइवल का हिस्सा है, हम आत्मिक जागृति का हिस्सा है। ये जहां हम हैं वहां हमारे द्वारा आएगा। कोई तारीफ लगा धन्यवाद है। कितनों को समझ आ रहा है? अगर वहां रिवाइवल नहीं आया जहां आप रहते हैं, इसका अर्थ है आप तैयार नहीं थे, आप तैयार नहीं थे। इस्राएलियों को प्रभु ने कहा था ये मिस्र की गुलामी में रहेंगे, लेकिन जो टाइम खुदा ने दिया उससे अधिक वो गुलामी में रहे। कारण मूसा तैयार नहीं था। आज भी बहुत लोग तैयार नहीं है, इससे रिवाइवल में देरी है। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। एक और व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूं, एक और पर्सनैलिटी के बारे में, व्यक्ति ने एक पर्सनैलिटी के बारे में जानता हूं। हमारी भारत सरकार ने उनके नाम में कई डाक टिकट जारी किए। गूगल पे सर्च कर लीजिए, घर जाके आपको डाक टिकट मिल जाएगा। उसका नाम है पंडित रमाबाई। महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे और पुणे के बीच में एक गांव है, उस गांव का नाम है केड़गांव। और वहां पर एक लड़की हुई, उसका नाम है पंडित रमाबाई। बैलगाड़ी के ऊपर जाकर प्रचार किया करती थी। मंदबुद्धि अनाथ विधवाओं को लेकर अपने अनाथ उस आश्रम के अंदर प्रार्थनाएं किया करती थी। और मैंने इस प्रकार से सुना, एक बार उसके आश्रम के ऊपर जब वो मंदबुद्धि और तमाम बच्चों के साथ, अनाथों के साथ, विधवाओं के साथ बैठ के प्रार्थना कर रही है, उसके आश्रम के ऊपर आग लग गई। और गांव के लोग पानी की बाल्टियां भर भर के, बर्तन भर भर के आग बुझाने आ गए। गेट को नॉक किया, बहन जी आपके आश्रम में आग लग गया, वहां बुझाने आए। उन्होंने पूरा आश्रम चेक किया, कहीं आग नहीं थी। तो सब प्रार्थना की आग थी, तो सब प्रार्थना की आग थी। बड़ी विनम्रता से मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। एक और व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूं इतिहास में से, जिसका नाम है जॉन नॉक्स। ये स्कॉटलैंड में हुआ, स्कॉटिश एक मिशनरी था। जब मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे पता चला ये अपने कमरे में लेट जाता जमीन के ऊपर और इस तरीके से रोल करता, कमरे के अंदर रोल करता, ऐसे लेटता और रोल करता, रोल करता, रोल करता, रोल करता, ऐसे ऐसे लिखता 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 उधर को चला जाता, लिखता लिखता इधर को आ जाता, रोता रहता, रोता रहता, रोता रहता। एक ही बात बोलता, प्रभु स्कॉटलैंड में चाले, स्कॉटलैंड में चाले, स्कॉटलैंड में चाले। इसकी वाइफ आई, इसको कहती खड़े हो, खड़ा हो गया, बोले अपनी आंखें देख, अपनी आंखें देख, कितनी सूझ गई है, तूने कितने दिन से खाना नहीं खाया, तू कितने दिन से सोया नहीं है, तेरी आंखें स्वयं हो गई, थोड़ा उठ, मुंह धो, खाना खा ले, थोड़ा सो जा। घुटनों के बलाकर अपनी पत्नी को देखकर फिर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, बीती रात स्कॉटलैंड के मेरे देश के कितने लोग बिना यीशु को जाने नरक की आग में चले गए, उनके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, और तुम कितने सो जाओ। और फिर से निकल उठने लगा और लौट लौट के रो रो के कहने लगा, प्रभु स्कॉटलैंड दे दे, प्रभु स्कॉटलैंड दे दे। इतिहास गवाह है, विश्व चरित्र इतिहास बताता है, एक व्यक्ति जॉन नॉक्स की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर पूरे स्कॉटलैंड को बदल दिया। हेलो, क्या कुछ जोर से एक बार हालेलुया का नारा बोल सकते हैं? क्या एक और बार हालेलुया बोल सकते हैं? अगर आप एक आत्मिक जागृति की बात जो है अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपनी स्टेट में, तो मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमें अपनी मूल शिक्षा में वापस लौटना, में घुटनों के बल आना पड़ेगा,
हमें प्रार्थनाओं का जीवन जीना पड़ेगा। हमें दोबारा घुटनों के बल होकर झुककर खोई आत्माओं के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम है याकूब, और उसकी पत्नी उसके पास आकर कहती है, राहेल उसके पास आकर कहती है, उसको पकड़ कर कहती है, मुझे संतान दे, मर जाऊंगी नहीं तो मैं, मुझे औलाद चाहिए नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे बच्चा दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राहेल याकूब को पकड़ कर कहती है, मुझे औलाद दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जो मैंने बाइबल अध्ययन किया, मैंने सीखा, बाइबल के अंदर स्त्री और जाति शब्द कलीसिया के लिए या इजरायली कौम के लिए इस्तेमाल किया है। बाइबल में जाति और स्त्री ये दो शब्द इजरायली कौम के लिए या कलीसिया के लिए इस्तेमाल हुआ। अगर बाइबल में स्त्री और जाति शब्द इजरायली कौम के लिए या कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया गया, तो फिर एक स्त्री अपने पति से कह रही है, मुझे औलाद देनी तो मैं मर जाऊंगी। आज कलीसिया की पुकार यही होनी चाहिए, प्रभु हमें नई आत्माएं देनी तो मर जाएंगे, प्रभु हमें नई संतान चाहिए कलीसिया में, नहीं तो मर जाएंगे। जिस ये वाली पुकार हमारी हो गई, हमारी कलीसिया भर जाएंगी। बोलिए हालेलुया। कितनों को समझ आया? बस पंजाब में ज्यादा बड़ा काम नहीं हुआ, लोगों ने जॉन हाइट की बात को सीरियसली ले लिया। साधु सुंदर सिंह जी पंजाब में हुए, जिन्होंने ये कहा था, मैं ट्रेन के नीचे सर दूंगा नहीं तो जो जीवित परमेश्वर मुझे आके मिले। मेरे घर से अगर मैं पैदल जाऊं तो 3.5 मिनट लगते हैं, एक्टिवा में जाऊं तो शायद 1.5 मिनट ही लगता है। वहां पर वो स्कूल है जिसमें उन्होंने अपनी पढ़ाई की। हमारे घर से 18 किलोमीटर दूर है वो जगह, लगभग 18 किलोमीटर दूर, जहां साधु सुंदर सिंह जी का जन्म हुआ और उन्होंने दर्शन पाया। लगभग 18 किलोमीटर। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा था, जो जीवित परमेश्वर मुझसे आके बात करेंगी तो मैं अपना सर ट्रेन के नीचे दूंगा। सर यीशु मसीह ने उनके कमरे में आकर उनसे बातें की। नंगे पांव का साधु, लहू लुहान पांव से चलने वाला एक साधु, साधु सुंदर सिंह जी ने एक बात बोली थी, दुनिया के बड़े से बड़े तख्त के ऊपर बैठने से परमेश्वर के चरणों में बैठना कहीं अच्छा है। बस पंजाब के लोगों ने इसको सीरियसली ले लिया, इसलिए आज पंजाब में रिवाइवल है। उन्हें समझ में आ गया परमेश्वर के चरणों में बैठने से क्या हो सकता है। वो जोर से बोल सकता है हालेलुया, वो जोर से बोल सकता है हालेलुया। अगर आप एक बड़े रिवाइवल की आहट देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपके समय में आए और आप उसका हिस्सा बन जाए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको घुटनों के बल आना पड़ेगा। बिना प्रार्थना के रिवाइवल नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मेरी बाइबल और इतिहास गवाह है। सैकड़ों बातें मैं आकर के बोल सकता हूं, लेकिन मैं मूल बात की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मूल बात की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। एक परमेश्वर के महान सेवक हुए, उनका नाम है डॉक्टर बिली ग्राहम। सच झूठ प्रभु जानता, मैंने ऐसे अपने कान से सुना है, किसी ने बताया, उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति का पद विदाउट एनी इलेक्शन मिला था। उन्हें कहा गया आप आने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। ये वो व्यक्ति है बिली ग्राहम, कई राष्ट्रपति इसके लिए अपना पर्सनल पेन भेजते थे, मैंने अपने साथ डिनर करना है, मैंने आपसे कॉफी पी ली। इसे अमेरिका के राष्ट्रपतियों का पादरी कहते हैं। बिली ग्राहम को अमेरिका के राष्ट्रपतियों का पादरी कहते हैं। जिस दिन उनका जनाजा था, जो उस समय का अमेरिकन प्रेसिडेंट था, वो उनके जनाजे के साइड में चेयर लगा के बैठे थे। इन्हें अमेरिका के राष्ट्रपतियों का पादरी कहते हैं, बिली ग्राहम। लोग ऐसा कहते हैं, पौलुस के बाद अब तक सबसे बड़ा आत्माओं को अगर किसी ने जीता, एक इम्पैक्ट कोई दुनिया पर लेकर आया, तो वो बिली ग्राहम था। हालांकि लियोनार्ड मोंकी जी के द्वारा भी बड़ा काम हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचार कहते हैं। ओके, बिली ग्राहम के द्वारा एक बड़ा काम हुआ, कई देशों के अंदर बदलाव आए, जहां जहां प्रभु लेके गया वहां एक बड़ी आत्मिक जागृति आई। हैरान तो मैं इस बात को लेकर होता हूं, बिली ग्राहम के समय में सोशल मीडिया नहीं था, टीवी किसी किसी घर में था, टेलीफोन किसी किसी घर में था। उस समय में रेडियो चला करता था और सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इंस्टा नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। उसके बावजूद उनकी मीटिंग में लाखों लोग आते हैं। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अब तक, मे भी हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, और मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक बिली ग्राहम की एक भी टेस्टिमनी ऐसी नहीं सुनी कि उनके द्वारा कोई बीमार चंगा हो। मैं चंगाई के विरोध में नहीं हूं। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं,
हम जिस सेवा को लुधियाना में करते हैं वो हीलिंग और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री भी है। हम चंगाई के विरोध में नहीं, हम किसी बात के विरोध में नहीं जो बाइबल में लिखी है। ओके, लेकिन एक कमाल की बात यह है, हजारों लाखों लोग उनकी सभाओं में आकर प्रभु को अपना जीवन देते। एक बार पत्रकारों का एक समूह डॉक्टर बिली ग्राहम को मिला और उन्होंने कहा, साहब 3 बातें बताइए, परमेश्वर ने आपको पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। 3 बातें बताइए जिसके कारण प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया। और पत्रकारों का और बहुत सारे सेवक वहां थे। एक कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से सेवक वहां थे, पत्रकार वहां थे, जहां तक मुझे मालूम है, बात ऊपर नीचे हो सकती है। बिली ग्राहम साहब ने कहा, ओके ठीक है, 3 कारण जानना चाहते हो प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, लिखिए। नंबर 1, प्रार्थना। उन्होंने जल्दी से अपने पेपर और पैड के ऊपर जल्दी से पेन से लिखा प्रार्थना। उन्होंने बोला लिखिए नंबर 2 प्रार्थना। उन्होंने फिर प्रार्थना लिया, बोले लिखिए नंबर 3 प्रार्थना। साहब से पूछा गया, अगर आप मरने वाले हैं और आपके मरने से कुछ देर पहले प्रभु आपसे कहता है मैं 3 साल तुझे और दूंगा, क्या करेगा? बड़ी विनम्रता से बिली ग्राहम साहब ने कहा, अगर मेरे मरने से पहले प्रभु मुझे कहते हैं मैं तुझे 3 साल और देता हूं तो मैं 2 साल 9 महीने प्रभु के साथ घुटने टेककर दुआ करूंगा और 3 महीने बाद आके बचा करूंगा। ये अनुपात है। आपको इस परसेंटेज को समझना पड़ेगा। यह अनुपात है। हमारी बाइबल के अंदर 2 स्त्रियां हैं, एक का नाम मार्था, एक का नाम मरियम है। दोनों अच्छी हैं। पिछले दिनों में मैंने पढ़ा था, जो मरियम है वो बहुत ज्यादा मरियम है और जो मार्था है बहुत ज्यादा मार्था है। लेकिन कुछ कहना चाहता हूं मैं आपको, ये 2 सेवकाइयां हो सकती है, ये 2 चर्च हो सकते हैं, ये 2 परिवार हो सकते हैं, ये कलीसिया के 2 बिलीवर भी हो सकते हैं। ओके, अगर 2 सेवकाई हैं, अगर 2 परिवार हैं तो सुनिए। अगर ये 2 सेवकाई हैं, मरियम प्रभु के चरणों में बैठी है, मार्था प्रभु की सेवा करी है। मैं सेवा को व्यर्थ नहीं कहता, आपको करना है वो भी, लेकिन आपका बेस्ट टाइम हुआ है जो आपने प्रभु के साथ गुजारा। जितने स्टूडेंट्स यहाँ आए, जितने पास पाने आए, सर झुकाकर बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, मैं सिखाने नहीं आया, पवित्र आत्मा सिखाने वाला, मैं खुद सीख रहा हूं। हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में सर झुकाकर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपका बेस्ट टाइम वो नहीं है जो आपने प्रभु की सेवा में गुजारा, आपका बेस्ट टाइम वो है जो आपने प्रभु के साथ गुजारा। ये मरियम प्रभु के साथ समय गुजारती है। लाजर मर गया, मरियम उठ कर नहीं गई, मार्था गई। अगर आप यहां उठते मेरा भाई ना मरता, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो जी उठेगा। हाँ, जब पुनरुत्थान होगा जी उठेगा। सुनिए, पहली बात मरियम उठकर नहीं गई, मार्था उठकर गई। दूसरी बात, अब उसे ये यकीन नहीं रहा कि मेरा प्रभु अब का परमेश्वर है। कहती जब पुनरुत्थान होगा मेरा भाई भी तब जी उठेगा। जो लोग प्रभु के साथ समय नहीं बिताते वो मालूम है किस तरह के प्रचार सुनते करते हैं, हाँ कभी होगा, लेकिन बाइबल में लिखा है वो कहते हैं उद्धार का दिन आ जाए। मरकुस की किताब वो किताब है जिसमें लिखा है सबसे अधिक तुरंत। मरकुस की किताब में सबसे अधिक तुरंत से बताया, जो करेगा वो अभी करेगा। हटाए 2:19 में कहा मैं आज के दिन से तुम्हें बरकत देता हूं, वो जो करेगा अभी करेगा, उद्धार का दिन आ जाए। एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे यीशु ने कहा तो कल आना, परसों आना, 3 दिन बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना। जो आया जो किया उसी समय किया। कुछ कहना चाहता हूं, अब इसके अंदर विश्वास नहीं रहा मेरा प्रभु अभी कुछ कर सकता है, हाँ होगा। वो लोग इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, कभी तो होगा। ओके, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मार्था नहीं गई, मरियम नहीं गई, मार्था गई, कभी तो होगा। अब मेरा प्रभु आपका परमेश्वर है, विश्वास खत्म हो गया। तीसरी बात, यीशु ने एक बार भी नहीं कहा मरियम को बुला के ला, अपने आप जाकर कहती है यीशु तुझे बुला रहा है। जो प्रभु के साथ समय नहीं बिताते ना, उनकी मिनिस्ट्री के अंदर सरदर्द को ट्यूमर बताती है। बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, फिर चीजें ऐड होनी शुरू हो जाती है जो नहीं है। और फिर मालूम है क्या हुआ, लाजर के डिनर के बाद जो लाजर के लिए डिनर रखा गया, आपको मार्था जी कहीं दिखाई नहीं देंगी, मरियम यूहन्ना 21 में भी नजर आती है। फिर ऐसी सेवकाइयां लुप्त हो जाती है, ऐसी छाती के समान जो वन के अंदर लुप्त हो गई। मैं कुछ कहना चाहता हूं, फिर मार्था जी कहीं दिखाई नहीं देती। कुछ कहना चाहता हूं, मरियम यूहन्ना 21 में भी नजर आती है। आपका बेस्ट टाइम हुआ जो आपने प्रभु के साथ गुजारा है।
मैं नहीं कहता प्रभु की सेवकाई मत करो, मैं नहीं कहता विजिटिंग मत करो। जिस खुदा ने आपको यह कहा जाओ, उसी खुदा ने कहा ठहरो। कौन सहमत है मेरे साथ? कौन सहमत है मेरे साथ? अपना हाथ उड़ा सकता है। जिस खुदा ने आपको यह कहा जाओ, वही खुदा था जिसने यह कहा ठहरो। और हम सिर्फ जाने वाली बात को ध्यान रखते हैं, ठहरने वाली भूल जाते हैं। कितने को समझ आ रहा है मेरे दोस्तों? मेरे एक सिर्फ मात्र मेरी बड़ी में तो बताते 10 मिनट रह गए, बंद करने की ओर जाना चाहूंगा। धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, घुटनों पर आया मसीह ना तो मैंने कभी हारता देखा, ना देखा था, ना देखा है, जब तक धरती में ना तो कभी देखूंगा। कोई कह सकता है आमीन? एक लास्ट बात बोलने के बाद 10 मिनट रहे हैं। मैं जानता हूं बाइबल कॉलेज कैंपस है, मैं मार नहीं खाना चाहता, इसे टाइम से बंद करना चाहता हूं। और जिन सेवक के साथ आज मैं सुबह आया, मैंने उनकी लाइफ में अनुशासन को देखा है। थैंक यू। एक आयत चाहता हूं आप पढ़ लें, अपनी अपनी बाइबल को ओपन करें। कल आप ये कहेंगे बाइबल तो कहीं से पढ़ी नहीं थी। प्लीज अपनी बाइबल को ओपन करें, एक हिस्सा मेरे साथ पढ़ें और एक सीरियस मैटर के ऊपर बात करेंगे। और मैं जानता हूं कि आने वाले 10 मिनट बहुत सीरियस है। निकालिए मेरे साथ पहला राजा की किताब। हर व्यक्ति अपनी बाइबल को ओपन कर ले प्लीज। विनम्र विनती है, अपनी बाइबल को प्लीज ओपन करें। पहला राजा 18 अध्याय में अकाल की समाप्ति है। आगे देखिए प्लीज। इससे पहले मैं आयत पढ़े। क्या पानी था यहाँ? अच्छा थैंक यू वो माफ करना। मैं चाहता हूं पूरी गंभीरता से आप इसे लें। पहला राजा 18 अध्याय में अकाल की समाप्ति है और यह अकाल बहुत भयंकर है। अगर आप ये जानना चाहते हैं क्यों ना भयंकर है, इससे पहले को पढ़ लीजिए। एलिया ने कहा था जब तक मैं नहीं कहता ना आसमान से बारिश आएगी ना ओस आएगी। अकाल भयंकर होता चला गया। अब ये एक बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, बारिश आए। अब जब बारिश का जिक्र आता है ना, पुराना नियम नए नियम की शेडो है। अगर पुराने नियम में बारिश की बात है तो इसका अर्थ है नए नियम में पवित्र आत्मा की बारिश, पवित्र आत्मा के अवतरण की बात है, एक रिवाइवल की बात है, एक आत्मिक जागृति की बात है। अब ये लोग बारिश की इंतजार कर रहे हैं। अकाल खत्म हो, बारिश आए, बारिश आए, अकाल खत्म हो। एक बड़ी उम्मीद है कि पानी में बरसे। प्रभु ने कहा मैं अंतिम समय की बारिश को भेजूंगा। वो रिवाइवल की बात है। हम भी एक रिवाइवल की बात जोड़े। अब सुनिए हुआ क्या। एलिया ने परमेश्वर को भेंट दी और वहां पर अन्य नबी समाप्त हुए। इसके बाद आप बाइबल में देख सकते हैं एलिया ने कारमेल की चोटी पर चढ़ गया, पद नंबर 41। फिर एलिया ने आपसे कहा उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आप खाने के लिए चला गया और एलिया कारमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। एलिया ने कारमेल की चोटी पर चढ़कर एक पेड़ करी और उस पेड़ के बाद एक ऐसी बारिश आई, उसने कहा राजा को कहे, उसने आपको कहा जल्दी से निकल जा, कहीं बारिश के कारण तो रुक ना जाए, क्योंकि एक भारी बारिश आने वाली है। एलिया ने आपके पास मैसेज भेजा, रात छुटवा कर निकल जा, एक बड़ी बारिश आने वाली है। और एक बड़ी ऐसी बारिश आई जिसने बीते सालों का सारा सूखा खत्म करके रख दिया। लेकिन ये बारिश के पीछे एक पेड़ था। आप जानते हैं कौन सी पेड़ है? आगे देखिए, बाइबल को क्लोज कर दे। अब आप आगे देखेंगे, प्लीज मेरा हाथ देखिए एक बार, जोर से बोलिए हालेलुया। सब देखिए, जोर से बोलिए हालेलुया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो अभी आप सुनने जा रहे हैं, ताकि आपका जीवन में कुछ हो जाए। मेरी दुआ है खुदा से आज एक ऐसी बारिश आई जिसने बीते सालों का सूखा खत्म कर दिया। इस बारिश के लिए एलिया ने जो मेथड अपनाया,
प्रेयर करने का तरीका जो अपनाया, वो तरीका ये नहीं था कि एलिया ने घुटने टेके हो और तो प्रार्थना की। तरीका घुटनों पर आकर प्रार्थना करने का नहीं है, घुटनों के बल आकर प्रार्थना करने का नहीं। तरीके को समझिए। मैं चाहता हूं सब आगे देखिए, ये प्रेयर का तरीका आपको समझ आएगा तो रिवाइवल यकीनन आएगा। प्लीज आगे देखें, प्लीज आगे देखें। यहां जितनी बहनें हैं वो मेरी रियल शिष्यों के समान है। जितनी उम्र में बड़ी बहनें हैं वो मेरी मां की उम्र की हैं। आप मेरी किसी भी बात को गलत मत लेना प्लीज। एलिया ने घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं की, एलिया ने घुटनों के बल आकर प्रार्थना नहीं की, एलिया ने घुटनों पर आकर प्रार्थना नहीं की। हिंदी के बारे में लिखा है उसने अपना सर अपने घुटनों में घुसेड़ लिया। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूं किया क्या उसने। उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, उसने ये किया। ऐसा क्यों किया? हिंदी के बारे में लिखा एलिया ने अपना सर अपने घुटनों में डाला। घुटने टेक कर प्रार्थना करते व्यक्ति आपने देखे, घुटनों के बल आके प्रार्थना करते देखे, घुटनों पर आके प्रार्थना करते देखे, घुटनों पर झुककर प्रार्थना करते देखे। सर घुटनों में डाल के कौन प्रे करता है? एक्चुअल में अगर आप इतिहास पढ़ेंगे आपको पता चलेगा जिन स्त्रियों के पेट में बच्चा पल जाता था, टाइम से ज्यादा हो जाता था, या बच्चा हेल्दी है, बच्चा पैदा करते समय जिन स्त्रियों के गर्भ में बच्चा 9 महीने से ऊपर निकल जाए या बच्चा हेल्दी है और बच्चा डिलीवर नहीं होता, तो उस समय बच्चा जगने के लिए पत्थर हुआ करते थे, उन पे स्त्रियों को बिठा दिया जाता था। 2 तरीके थे उसके, पत्थरों पर बिठाकर उनका सर उनके घुटनों में डालते बच्चा डिलीवर हो जाता। दूसरा तरीका पत्थर नहीं है, स्त्री को जमीन पर बिठाते उसका सर दाई उसके घुटनों में डाल देती और बच्चा इजीली डिलीवर हो जाता। एलिया ने घुटनों में सर डाल के प्रार्थना की। इसका अर्थ यह था एक दर्द, एक पीड़ा, एक पेन लेकर की गई प्रार्थना। आत्माओं के लिए, नाश होने वाली आत्माओं के लिए बिलक कर की गई प्रार्थना, टूटे हुए हृदय के साथ की गई प्रार्थना, आंसुओं से की गई प्रार्थना, एक दर्द, एक पीड़ा, एक वेदना, उन नाश होने वाली आत्माओं के लिए एक दिल में एक पीड़ा, एक वेदना लेकर की गई प्रार्थना। जब एलिया ने आंसुओं की, वो पीड़ा, वो वेदना की प्रार्थना की, बारिश आ गई। नियम नए नियम की शर्त है। अगर आप चाहते रिवाइवल आए, मुझे और आपको, मेरे और आपके आसपास ना जाने कितने क्लब, पब, कितने वेश्यावृत्ति के अड्डे, ना जाने कितने पाप के स्थान है, उनमें जाकर हजारों लाखों आत्माएं बर्बाद हो रही है। उन आत्माओं के लिए जिस दिन मैं और आप रोकर, घुटने टेककर, पीड़ा लेकर, दर्द देकर, नहीं प्रभु ये मेरे लोग हैं, इस शहर के लिए मैं रोकता हूं तेरे आगे, ये पाप इन्होंने नहीं किया, मैंने किया है। जब हम इस तरह हारून और मूसा के जैसे बिलक कर, वो पेन लेकर, वो दर्द लेकर, वो बोझ लेकर, वो टूटा उर्दी लेकर प्रभु के आगे आएंगे और प्रार्थना करेंगे, पक्का आत्माएं बचेंगी और रिवाइवल आ जाएंगे। पक्का अंतिम समय की बारिश आ जाएगी। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? वो दर्द, वो पीड़ा, वो नाश होने वाली आत्माओं के लिए बोझ। अरे हम अपने मोहल्ले के रिवाइवल, कितने शहर के रिवाइवल की बात करते हैं, हमारे तो खुद के घरों में कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक बचे नहीं। क्या आपका हृदय टूटता नहीं है उनको देखकर? क्या वो जो नरक के द्वार पर खड़े हैं वो आत्माएं उन्हें देखकर आपका हृदय विचलित नहीं होता? क्या उनके लिए यीशु का लहू नहीं था? आए आज से कुछ नया शुरू करें, एक टाइम फिक्स करें। मैं अपने मोहल्ले के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी गली के लिए, अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए उपवास रख करके हर हफ्ते उनके पापों के लिए पश्चाताप किया करूंगा। प्रभु इनके पाप को, इनके धर्म को क्षमा करिए, इन्होंने नहीं, ये मैंने पाप कर दिया। मैं यीशु के नाम में कहता हूं आप एक बड़ी आत्मिक जागरूकता को देखने वाले हैं। अगर आप आज से शुरू करते हैं तो इसकी शुरुआत आज से ही होगी। कोई कहे हालेलुया, हालेलुया। कोई हाथ लगाकर बोले हालेलुया, हालेलुया।
तो वो जोर से बोले हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम की। मेरे पास समय नहीं है, मेरा समय समाप्त हुआ। पूरे 10:59 हो चुके हैं। मेरे पास एक लंबा टॉपिक था, लेकिन मैं इसको यही बंद करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि हम 1 मिनट है हमारे पास, अपने घुटनों के बल आ जाए। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा लगता है जिसे आप जानते हैं जो नरक के द्वार पे खड़ा है, आए उसके लिए प्रार्थना करें। कोई भी व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, जिसको आपको लगता है वो नरक की दहलीज पे है, वो विचार में, वो पाप में, वो नशे में, वो मूर्ति पूजा में, वो गलत संबंधों में, वो गलत रिश्तों में, आए हम उनके लिए गिड़गिड़ाकर प्रभु से प्रार्थना करें। आए हम आत्माओं को प्रभु के लिए मांगे, प्रभु दे दो वो आत्मा मुझे, प्रभु आत्मा मुझे चाहिए, प्रभु वो आत्मा मुझे चाहिए प्रभु तेरे राज्य के लिए। उसके पाप के लिए मैं पश्चाताप करता हूं प्रभु, वो उसका धर्म नहीं मेरा धर्म है। मेरा धर्म जानकर प्रभु तू जिसके मैं पश्चाताप कर रहा हूं उसके धर्म को क्षमा कर दे प्रभु। हर वो व्यक्ति जिसे आप जानते हैं जो नाश होने वाला है, उसके लिए घुटने टेककर प्रभु के आगे गिड़गिड़ाए और मांगे कि प्रभु उन पे दया करे, मांगे कि प्रभु ने क्षमा करे, मांगे प्रभु ने मन फिराव का अवसर दे, मांगे कि हृदय को प्रभु परिवर्तित करे, मांगे कि पवित्र आत्मा उनसे करे, मांगे कि साधु सुंदर सिंह से बात करने वाला खुदा उनसे भी बात करे, मांगे जैसे प्रभु ने साधु सुंदर सिंह को दर्शन दिया, प्रभु ने भी दर्शन दिया। मांगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पौलुस से मुलाकात करने वाला खुदा उनसे भी मुलाकात करे। आए नाश होने वाली और खोई आत्माओं के लिए गिड़गिड़ाए प्रभु के आगे। आए और नाश होने वाली और खोई आत्माओं के लिए गिड़गिड़ाए प्रभु के आगे। कलीसिया ये पासवानों का काम नहीं है, केवल पासवानों का काम नहीं है, ये केवल इवेंजलिस्ट का काम नहीं है, केवल अपोस्टल्स का काम नहीं है, ये केवल बिशप्स का काम नहीं है। हम सब मिलकर कलीसिया और पासवान प्रभु के आगे घुटने टेक कर जब गिड़गिड़ाकर प्रार्थनाएं करेंगे, लेकिन प्रभु हमारे घर में उतरेगा, हमारे मोहल्ले में उतरेगा, उसकी उपस्थिति हमारे नगर में उतर आएगी। हालेलुया। आए मांगे खोई आत्माओं के लिए बोझ से, मांगे 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 चुप न रहे, गिड़गिड़ाए प्रभु के आगे, गिड़गिड़ाए प्रभु के आगे। जॉन नॉक्स अपनी पत्नी को कहता है आंसुओं के साथ, बीती रात कितने लोग यीशु को बिना जाने मेरे देश के नरक की आग में चले गए, और तू कहती है सो जा, और तू कहती है कि मैं खाना खाऊं, और तू कहती है कि मैं रोना बंद कर दूं, और फिर वो गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु इस देश पे दया कर दी, मेरे लोगों पे दया कर दी, बचा दे प्रभु। एस्टर के समय यहूदियों का छुटकारा करने वाला प्रभु आज भी छुटकारा करने की सामर्थ रखता है, लेकिन एस्टर और यहूदियों के समान लोग प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए। एस्टर के समय में रिहाई देने वाला खुदा आज भी उस समय उनके ऊपर मौत की आज्ञा हो गई थी, आज भी बहुत लोग पापते हैं जिनके ऊपर मौत की आज्ञा है। आए एस्टर के समान है, यही वो समय है जब हम उन आत्माओं को जीत सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। हमारे देश बताया आए उन आत्माओं को प्रभु के लिए मांगे, कोई चुप नहीं रहेगा, गिड़गिड़ाए प्रभु के आगे, गिड़गिड़ाए प्रभु के आगे। राहेल ने कहा मुझे औलाद दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आए मांगे प्रभु से, प्रभु मुझे नई आत्माएं दे, मेरे घर का हर सदस्य चाहिए मुझे, मेरे परिवार का हर मेंबर चाहिए, मेरे कुटुंब का हर मेंबर चाहिए प्रभु, हमारी कलीसिया में नई आत्माएं चाहिए प्रभु, नई संतान चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे प्रभु। हमें नए लोग दे प्रभु, हमें नई आत्माएं दे प्रभु, नहीं तो मर जाएंगे प्रभु। आए गिड़गिड़ाए, खुदा के आगे रोए, चिल्लाए, एक तरफ खुदा के आगे लेके जाए खोई आत्माओं के लिए।
उसने पूछा आपने प्रभु के लिए इतनी आत्माएं क्यों बचा ली? उन्होंने कहा क्योंकि मैं उन खोई आत्माओं के लिए बोझ करता था, उन नाश होने वाली आत्माओं के लिए मेरे मन में पीड़ा और बोझ था। इस तरह कह सकते हैं। आए प्रभु के आगे पुकारें, आए प्रभु के आगे पुकारें। आपकी पुकार हेवन तक पहुंचनी चाहिए। आपकी पुकार, वचन में लिखा है, प्रभु कहता है मैं मूसा को भेजूंगा इसलिए क्योंकि इस्राएलियों की पुकार मेरे कान तक चली गई है। आप कोई आत्माओं के लिए गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु किसी न किसी को वहां खड़ा करेगा जहां आप नहीं पहुंच सकते, जहां आप नहीं जा सकते, प्रभु किसी न किसी को वहां खड़ा करेगा। जो बीमारियों में पड़े हैं, मृत्युशैया में पड़े आए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु दया करता कि मृत्यु के बेड से उठे और वो जान पाएंगे कि झूठ परमेश्वर है। आए अपने घर के लिए रिवाइवल के लिए मांगे। आज से संकल्प ले, मेरे घर को मैं प्रार्थनाओं से भर दूंगा, मेरे घर का माहौल प्रार्थनाओं का माहौल होगा। आज एक संकल्प ले, आज के बाद मेरे घर को मैं प्रार्थनाओं का माहौल बना दूंगा, मेरे घर को प्रार्थनाओं से भर दूंगा। हालेलुया। मैं बड़ी विनम्रता से आपके आगे चुप करके दुआ करता हूँ। हर वो व्यक्ति जो इस समय आपके आगे घुटने टेकर बैठे हो, ये जो मांग रहे हैं प्रभु मैं आपका दास घुटने टेक कर अपने घुटनों के बल आकर तेरे आगे अपना सर जमीन पर झुका, ये जो मांग रहे हैं इनके ऊपर हाथ बोल दो प्रभु, इनके ऊपर हाथ बोल दो प्रभु और दया करके प्रभु तेरे हाथों में रिश्तों को प्रभु के साथ करें। एक सही रिश्ते में परमेश्वर के साथ चलने, एक सही रिश्ते परमेश्वर के साथ चलने का एक संकल्प ले। प्रभु एक एक वचन जो इस समय तेरा गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा है, अब उनकी विनतियों को सुन ले प्रभु। आपने खुद कहा था यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे के अलावा अधीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, अपनी पूरी जान से फिर मैं स्वर्ग से सुनकर उनके घर को क्षमा करूंगा, उनके देश को छोड़कर तोड़कर मैं उनके लैंड को हील करूंगा। यीशु के नाम में कहता हूं प्रभु, अपने लोग इस वचन के अनुसार विनती को सुन ले, यीशु नाम में आमीन आमीन।